ये ना दोबारा आए। जी कौन? वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। और क्या हो रहा है? आमिर साहब से बात हो रही है ना? जी मैं साहब तो नहीं हूँ, सिर्फ आमिर बोलिए। अरे भाई, हर एक इंसान को इज्जत देने के लिए लास्ट में साहब लगाते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ये बड़प्पन है वैसे। और बताएं, और मालूम चला आपका कुछ रिजल्ट वगैरह आया है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अरे भाई, बहुत मुबारक हो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएं, खाना वाना हो गया? नहीं सर, खाना तो नहीं हुआ अभी। हाँ तो बात हो पाएगी अभी? जी, बात तो हो पाएगी, एकदम हो पाएगी। मैंने कल भी कॉल ट्राई किया था आपको, शायद आप कहीं बिजी रह गए होंगे। जी कल तो किया था आपने, लेकिन मैं कल थोड़ा बिजी था, थोड़ा तो जो है ना वो थोड़ा काम है तो उसको करना पड़ता है ऑनलाइन, तो इसी वजह से। अच्छा, स्कूल में आप ऑलरेडी पढ़ा भी रहते हैं? हाँ, शायद आप कुछ फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह डालते रहते हैं वहाँ। जी सर, वो जो है ना क्या कहिएगा, मतलब छोटा आदमी का काम ही क्या होता है ये सब थोड़ा मोड़ा। तो वहाँ आप वहाँ गवर्नमेंट टीचर हैं वहाँ पहले से आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जूनियर क्लासेस में पढ़ाते थे? जी 1 to 8 में है जी, तो वो हम लोग का यहाँ बिहार में नियोजित और नियमित का मसला है थोड़ा, ठीक है। अच्छा। तो अभी जो मैं क्रैक किया हूँ तो ये इसमें अब मैं नियमित बन जाऊंगा, समझिए इसी टाइप का थोड़ा सा है और कुछ चलें, बेहतर। आइए, कुछ बातें आपसे करनी थी। आपकी बातें मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से। आप नहीं। जी 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 एकदम करें, आपने बहुत दिन से टाइम मांगा लेकिन मैं दे नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं, मेरी खुद एग्जामिनेशन वगैरह चल रही है, मेरे लास्ट पेपर कल है। और और मेरी तबीयत भी नासाज है कुछ। फिर भी मैंने सोचा चलो, फिर भी वक्त निकालते हैं बात करने। फिर भी आप टाइम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका क्या मौक़िफ़ है वसीले के ताल्लुक से? आप अक्सर, मैंने देखा, वसीले का इनकार करते रहते हैं। जी जी, मेरा एकदम मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह को किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है, और मैं डायरेक्ट नहीं, ये अल्लाह को डायरेक्ट किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है। ये इसका तो हम खुद कभी नहीं कहते कि अल्लाह को वसीले की ज़रूरत। वसीले की ज़रूरत मुझे है, मैं खुद के लिए कह रहा हूँ। नहीं नहीं अब नहीं नहीं, वो देखिए मैं मेरा ये कहना है कि वो जो जिनको वसीले की ज़रूरत नहीं है ना, वो खुद कह रहे हैं कि आप मुझे पुकारो, ठीक है। जी, क्या तो कहा मेरा आपने? इतना ही जिन्हें मौक़िफ़ है, वसीले की? क्योंकि हाँ, क्या कहा आपने? जिन्हें वसीले की? जिन्हें जो जो वस जिनको वसीले की ज़रूरत नहीं है वो खुद कह रहे हैं कि तुम मुझे खुद पुकारो, है ना? और मैं डायरेक्ट सुनता हूँ, ठीक है, और मुझे सुनने के लिए किसी की मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, मदद की ज़रूरत नहीं है। कौन सी आयत में रब ताला ये फरमाता है कि तुम ही? इय्याक नहीं 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 नअबुदु नहीं, व पहले इय्याक पहले मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। जो आपने जुमला कहा। ऐसी बात नहीं, मैं मुझे अल्लाह ताला ये कह रहा है कि आप ये बोलो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ठीक है, तो इससे इनकार कहाँ किया हमने? नहीं, आपको है, मैं तो नहीं बोला ऐसा, मैंने कभी नहीं नहीं, बोला ऐसा कि आप तो इनकार कर रहे हैं। आपका ये जुमला है कि जिसे वसीले की ज़रूरत नहीं है, जो वाक़ई रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जिसे वसीले की ज़रूरत नहीं है। वसीले की ज़रूरत तो हम जैसे लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं, कि हमें नहीं 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 नहीं, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत, अपनी दुआओं की मकबूलियत के लिए वसीलों का इस्तेमाल करने का हुक्म मिला भी है। जी जी जी, वो आप बोल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह के 40 रब्बाना जो दुआएं हैं, जो रब्बाना मैंने अल्लाह, 40 अच्छा, रब्बाना। ये अल्लाह बोल रहा होता है वैसे? जी, मैं बोल रहा हूँ ना कि दुआ अल्लाह बोल रहा होता है, लेकिन अल्लाह नरेट कर रहे होते हैं वो। हज़रत जिस तरह 40 रहे रब्बाना। होते नहीं हैं। सरकारे दो आलम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, रसूलुल्लाह जी फरमा रहे हैं। जी रब जी ताला के लिए आता है अल्लाह फरमा रहा है। जी जी, एकदम एकदम आपकी बात मैं मान रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। जी। लेकिन हमें अल्लाह ने सिखा दिया है कि दुआ कैसे करनी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमको पता है कि हमें दुआ कैसे करनी है। सहाबा के सुन्नत से हमें ये पता है कि दुआ कैसे करनी है। जी, ठीक है। उसके उसके देखिए, उसके बाद हो सकता है, जिस तरह आपका मौक़िफ़ ये है कि हमको वसीले से मांगना है, आपका मौक़िफ़ है, मैं आपको मना भी नहीं करूँगा, ठीक है। और दुनिया में 5 अरब लोग काफ़िर हैं, हम लोग सिर्फ 1.5 अरब लोग मुसलमान हैं लगभग, है ना? तो ज़्यादा नहीं, अपना अपना आप मौक़िफ़ नहीं नहीं, रख तो सकते भीड़ की तरफ नहीं हैं। जाना है मुझे। भीड़ की बात मैं कर भी नहीं रहा हूँ। जी हक जी, नहीं नहीं हक नहीं नहीं, जमात ठीक हमेशा है। अहले हक ही रहेगी। मसलन देखिए, अ, यजीद की फौज को देख लीजिए, 22,000 की फौज आई थी, मौला हुसैन 72 लोग थे मैदान करबला में। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, बोल एक रहा हूँ बात कह कि रहा हूँ हक की। अगर भीड़ की आप आप गिनती गिनाने चलेंगे तो फिर तो भीड़ की तरफ नहीं ना जाएंगे। वैसे नहीं हक नहीं, जमात। आपने बात को दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैं ये बोल रहा था
कि 8 अरब लोगों में 1.5 अरब लोग मुसलमान हैं और 6.5 अरब लोग जो है ना वो हिंदू मतलब काफिर हैं, समझिए, एक तरह का ठीक है। मुशरिक काफिर जो कहिए उसको, या गुमराह कहिए, जो कहिए, ठीक है। नहीं, गुमराह कैसे कह और सकते हैं उनको, जब वो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाते हैं, हमारे नबी को अपना नबी तस्लीम नहीं करते हैं, तो फिर उसे जी सिर्फ गुमराह कैसे कहेंगे? उससे तो हम सीधा, या तो वो तो मुशरिक होगा या तो काफिर होगा। काफिर कहेंगे, काफिर झुलटाने वाले, आयत को झुलटाने वाले हैं वो, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि सबको जबरदस्ती तो समझा नहीं सकते, आप अपनी बात रख सकते हैं, मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो और आपको मजीद कुछ इसीलिए कहना है? इसीलिए शायद आपने शायद मुझे कॉल भी किया है कि आप अपनी बात रखना चाहते हैं, जी ठीक जी, है। आप मजीद भी कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कहिए, आपको हक है। नहीं, मजीद मजीद में 2 लाइन में मेरी पूरी बात खत्म हो गई। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ बात को, कि मैं नहीं नहीं, फिर से वसीले। दोहराने की बात नहीं है। आपने ये कहा कि रब ताला ने फरमाया है कि तुम मुझे पुकारो बिना किसी वसीले से। जी जी, एकदम एकदम, सिर्फ पुकारा मतलब आप ये बता सिर्फ दीजिए अल्लाह। कि ये किस आयत में रब ताला ने फरमाया है कि मुझे बिना वसीले से भी मैंने ये नहीं कहा है कि उसे डायरेक्ट पुकारने से इनकार है मेरा। मैंने जी ये जी, नहीं कहा है। मैं आपको बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप इनकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। डायरेक्ट पुकारने से इनकार नहीं कर रहा हूँ। जी आपने जी कहा मुझे बगैर वसीले से पुकारो, ये रब ताला का फरमान है। जी, एकदम एकदम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और बहुत सारी आयतें हैं, आप आलिम हैं, आपको मैं जानूं, मैं नहीं खोजने भाई, मैं बोलूंगा कि आप मैं खुद आलिम से नहीं, मैं ये खुद बात। स्टूडेंट हूँ। मैं खुद इल्म का मतलाशी हूँ, इल्म जी जी। सीखता हूँ, सीखने की मैं तो कोशिश है। समझिए, मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं तो उससे भी निचला दर्जा का हूँ, ठीक है। चलें फिर, एक आयत मैं पढ़ने की सादत हासिल करने जा रहा हूँ। जी जी, कीजिए, एकदम सूरह कीजिए। माइदा की आयत नंबर 35 है। जी, आपने शायद लिखा भी है इसको अभी कुछ देर पहले। अभी तो मैंने आज नहीं लिखा है, बहरहाल अच्छा, किसी और ठीक है, ने ठीक लिखा है। होगा तो अलग बात है। जी जी जी। आयत में पहले मैं अरबी अरबी इबारत पढ़ रहा हूँ। जी जी, आयत अरबी, मुबारक हाँ पढ़िए, सूरह मायदा आयत नंबर बता दीजिए, और 35, 25 आपसे 35, मीनिंग। 35, 35। जी, 35, ठीक है तब। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता, जी 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 इलैहिल वसीलता, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो, जी जी जी, और एकदम। उसकी तरफ वसीला ढूंढो। जी जी, एकदम एकदम। ठीक है। हाँ और इसी तरह, हेलो, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी, एक और आयत मैं पढ़ रहा हूँ। वालेकुम सूरह सलाम। तहरीम की ये आयत है, जी जी आयत नंबर 4 है। जी जी, बोलिए, सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में लिख लिया, चलिए। ठीक है, हाँ हाँ, आप लिख लें, चाहे तो रिकॉर्ड कर लें। आपकी कॉल भी जी रिकॉर्डिंग पे है, ताकि बाद में जी, बात इधर से उधर ना हो जाए। रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ मैं कभी कभी, ठीक है। नहीं नहीं, बेहतर है, बेहतर है। लोग न्यू नंबर इंसान आया है इसलिए इंसान मैंने। इंसान का पुतला है, उससे खता हो सकती है, और जी वो जी भूल जाता है, कहीं भी बातों से भी वो गाफिल हो जाता है कि कब मैंने ऐसा कुछ कहा था। जी, बेशक बेशक, अल्लाह हम लोगों को हिदायत में रखे, है ना। बेशक, आमीन। इसीलिए मैं जो है ना, हमेशा आप देखते होंगे, थोड़ा सा ध्यान देते होंगे, मैं फेसबुक में भी अगर कुछ दुआ शेयर करता हूँ तो वो सीधा डायरेक्ट कुरान से ही ज्यादातर मैं करता हूँ, आइए, ठीक है। सूरह हाँ तहरीम की आयत नंबर 4 है। हाँ हाँ। फिर मैं इसकी पहले अरबी पढ़ रहा हूँ। जी जी जी, एकदम। ठीक है। इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सगत जी कुलूबुकुमा जी कुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह, अब यहाँ से सुनिए, जी हुवा हुवा मौलाहु मौलाहु हुवल मौलाहु व जिब्रीला व सालिहिल मोमिनीना वल मलाइकतु बादा ज़ालिका ज़हीर। जी, ये अभी आयत शायद मैंने आपने लिखा अभी कुछ देर पहले। अभी मैं इसकी तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। जी, ठीक है, तो पढ़िए। बेशक नीचे मैं पढ़ रहा हूँ कि तो बेशक अल्लाह उनका मददगार है, और जिब्राइल और नेक ईमान वाले, और उसके बाद फरिश्ते मदद पर हैं। जी जी, एकदम सही बात है, हाँ। जी जी, एकदम सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे कुरान की किसी आयत से भी कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। जी। मुझे दिक्कत कहाँ है पहले ये बताते हैं, मैं हाँ, बताता हूँ। बताइए। फरिश्ते मदद पर हैं, हाँ, तो मैं फरिश्ते से मांगूंगा कि ए जिब्राइल बारिश बरसा दे। तो ये पहली बात तो, नहीं ये नहीं फरिश्ते नहीं ने नहीं खुद नहीं ऐसे नहीं नहीं, फरिश्ते, नहीं, अल्लाह ने खुद ऐसे सुनिए, फरिश्तों को मामूर कर रखा ये है जो बातें बारिश। इधर उधर की बातें नहीं मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद इतना ज्यादा पढ़ लिया हूँ ना, सुनने का शक्ति खत्म हो गया मेरा अब। आप हम्म। सिर्फ इतना बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं भी हाँ या ना में ही जवाब दे रहा हूँ सबसे। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि मैं जिब्राइल से मांग सकता हूँ कि ए जिब्राइल मुझे बारिश बरसा दे। आइए, मैं आपको इस ताल्लुक से एक रिवायत पढ़ के सुनाता हूँ। सर, रिवायत बाद में कीजिएगा, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ, उसके बाद में हमको आप आपको बिल्कुल पुकार सकते हैं, जी। आप पुकार सकते हैं।
हाँ, ए जिब्राइल मेरी मुझे बारिश बरसा दे, नौजुबिल्ला। अच्छा, तो आपका इस बात पे ईमान नहीं है कि अल्लाह ने बाज़ फरिश्तों को बारिश बरसाने का हुक्म दे रखा है? अरे वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं तो वही तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि बारिश बरसाने का हुक्म दे रखा है, तो मैं उनसे मांगूंगा बारिश या अल्लाह से मांगूंगा, ये बताइए। वही, अरे भाई, तो देखिए, सबसे पहली बात, हम जिसको भी वसीला मांगते हैं, पहले आप अहले मैं सुन्नत का, वसीले की बात ही नहीं कर रहा हूँ नहीं नहीं, सर। पहले मेरी बात सुन ले। आप जिसको भी पुकारते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात जिसको भी पुकारते हैं मदद के लिए, हाँ, हमारा ये बिल्कुल मानना नहीं होता है कि वो अपनी जात से अता करने वाला है। नहीं सर, मैं इतना मैं उस गप में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। मैं किसी को अल्लाह की एक जरा सा भी खासियत किसी इंसान पे या फिर किसी फरिश्ते पर या किसी इस पर डालना नहीं चाहता हूँ। चलिए ठीक मैं है, सिर्फ एक मिनट आपसे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर रुक जाते हैं यहाँ पे। जी मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं जिब्राइल से ये कह सकता हूँ कि ए जिब्राइल आप पहले ये पहले पानी अपनी बरसा अपनी दे। एक मुकम्मल पहले बात जो अभी आपने बात कही है जी कि मैं अल्लाह की किसी भी एक ज़रा सी भी सिफत को किसी और के लिए नहीं मान सकता, जी, एकदम नहीं मान सकता। ठीक है? तो अब मुझे ये बताइए, जी आप सुनते हैं? जी, एकदम मेरी बात सुन सुनता हूँ। रहे हैं? जी 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 आप देख रहे हैं? जी रब ताला का ये ज़ाता ख़ासा है कि वो देखता है और वो सुनता है। जी तो आप तो हर इंसान को देखने और सुनने का इस पे मान रहे हैं। जी सर, देखिए आप यहाँ पे सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। हुँ, मैं जो देखता हूँ, हाँ, 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 और जो खुदा देखता है ना, हाँ। खुदा हर जगह मौजूद है, हम हर जगह मौजूद नहीं है नहीं, ना। नहीं, 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 खुदा हर जगह मौजूद नहीं है, ये हमारा एतक़ाद नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ जगह की कैद लग जाएगी, आपको पता नहीं है? जैसे एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, हाँ, जैसे मैं इस रूम के अंदर हूँ, ठीक है? एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक रूम के अंदर हूँ। सर सुनिए ना, मैं इस बात पे नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, नहीं, ये नहीं, बहुत आपने ज्यादा कहा, बात अभी है, आपने ठीक है। कहा उसकी वज़ाहत कर रहा हूँ, नहीं जो नहीं आपने नहीं कहा नहीं, आपको इतना भी नहीं पता है कि मेरा खुदा टॉपिक, खुदा के लिए खुदा के आपका लिए किस आपकी तरह मैं से बात करते हैं, सर खुदा। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आपने जवाब में ही तो एक बहुत खतरनाक बात कह दिया है, क्या खत्म करना बात कर दिया है? यही कि खुदा मतलब हर जगह है। हाजिर और नाजिर नहीं है अल्लाह? हाज़िर और नाज़िर भी हम नहीं मानते हैं। ओ तो फिर वो आपका मसला है, मेरा तो नहीं, नहीं, मसला मेरा नहीं। मसला कैसे? देखिए, दीन में अपना मसला नहीं चलता। नहीं, हाज़िर और नाज़िर होने के लिए भी जगह का कैद लग जाएगा ना। देखिए मसले हाज़िर बहुत सारे हैं, हाज़िर और देखिए नाज़िर, 1 मिनट। सुनिए सुनिए। कोर्ट में जज साहब कहता है फलाँ बंदा हाज़िर हो, तो जगह का कैद लग गया ना। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। जब आप अल्लाह को हाजिर और नाजिर नहीं मान रहे और रसूल को हाजिर और नाजिर मानने के लिए तैयार हैं, ये समझ में नहीं आया मेरे को। देखिए, अब आप बात समझिए। अच्छा सुनिए, मैं बरेली देवंदी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। बरेली और देवंदियों में तो यही झगड़ा है कि नबी हाजिर और नाजिर नहीं है। मैं अल्लाह को ये अलग हाजिर और ये नाजिर अलग ये अलग मानते नहीं, नहीं, ये अलग मौज़ू है। अभी इस पे बात नहीं हो हैं। रही। सर फिर मौजू आप मौजू से भटक रहे हैं। मैं हम आपको नहीं बोल मौज़ू से भटक रहे हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप नबी को हाजिर और नाजिर मानने के लिए तैयार हैं और आप बोल रहे हैं कि खुदा हाजिर और नाजिर नहीं है। अरे भाई, हेलो, जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इसका मौज़ू नहीं है कि कौन हाज़िर है, नाज़िर, इस पे बात नहीं हो रही है। हाज़िर और नाज़िर की बात अलग अभी हो तो जाएगी। आपने अभी बोला कि वसीले पे बात हो रही है। सर मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक पे मत जाइए। मैं तो अरे आप ही ने अरे तो भाई, टॉपिक शुरू अरे किया। आइए ना, आपने बारिश के बाद की बात की, तो इसीलिए मैंने एक रिवायत मेरे ज़हन में आ रही हाँ है। रिवायत, रिवायत सुनाइए। चलिए छोड़िए, रिवायत सुनाइए, तो ज्यादा बहस नहीं करना, रिवायत सुनाइए। अबू अल जौज़ा औस हाँ बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम दारमी रिवायत करते हैं कि मदीने के लोग एक बार सूखा पड़ने की वजह से परेशान हो गए। जी, एकदम एकदम मैं वो इस चीज को वो जानता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास अपनी शिकायत लेकर पहुँचे। जी आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास जाओ और उनके रोज़े और आसमान के दरमियान ऊपर एक खिड़की खोल दो, यानी ऊपर जो गुंबद है जी या छत है जो, ताकि रोज़ा अक़दस और आसमान के दरमियान कोई पर्दा ना रह जाए। जी रावी फरमाते हैं कि हमने ऐसा ही किया तो बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई, सुभान अल्लाह। जी जी हरी एकदम। भरी घास निकल आईं और हाँ हमारे ऊँट मोटे हो गए। हरी भरी घासें वगैरह ज़मीन से उगने लगीं कुछ दिनों बाद, जी जी कि लगता था कि ज़्यादा खाने की वजह से फूट पड़ेंगे। मतलब इतना खाने लगे, मतलब हरी-हरी घासें ऊँटने इतने ज़्यादा खाने लगे। जी सो इस साल का नाम हरियाली वाला साल ही मंसूब हो गया कि फलाने साल इस कदर हरियाली हुई थी। जी सुनन दारिमी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 277 पे ये रिवायत मौजूद है। इसे और भी मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है। ये इमाम हदीस इमाम ज़ईफ़ अलवी है, अल-मालिकी ने भी सही फरमाया है, शिफ़ात। ये हेलो? बताइए मुझे आप। जी?
ये आपके नजदीक ज़ईफ है या सही है? आपके हेलो। जो आपकी तहकीक के मुताबिक जी। ये ज़ईफ है या सही हदीस है? सही है। जी। हेलो। तो अब मुझे ये बात बताइए, सुनिए। अब मैं आपकी बात एकदम मान रहा हूँ। आप इसमें कोई शक नहीं लीजिएगा कि आपकी बात मैं नहीं मान रहा हूँ। आपने बोला सही है, ठीक है। हम्म। अब मेरी बात सुनिए, और हदीस हदीस का आपको मैं हदीस का मफहूम बोलूंगा, आप समझ जाइएगा मैं किस हदीस की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं, है आप ना। पूरा हदीस मफहूम क्यों सुनाइएगा आप? सुनिए सुनिए मेरी बात, मैं आपको नंबर भी पूरा टेक्स्ट में लिखूंगा, ठीक है। देखिए, अब सुनिए मेरी हदीस का मफहूम सुनिए कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत उमर के ज़माने में बारिश नहीं हुई, ठीक है। ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दुनिया में नहीं थे। तो हजरत हजरत अबू बकर ने सॉरी हजरत उमर ने हजरत अब्बास को साथ लिया और मैदान में जाके अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो मैं उनसे दुआ करवाता था, समझे। उनके उनसे है दुआ करवाता था। जी। अच्छा, ये रिवायत आप पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, रवायत पढ़ने मफहूम बोल रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, मफहूम बोल रहे हैं आप। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको हदीस नंबर और सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अभी अभी मैं मेरे पास है नहीं, इसी नहीं वजह नहीं, एक सेकंड, मैं खोल लेता हूँ इस हदीस को। एक से। जी, सेकंड रुक जाइए। एक इस सेकंड हदीस रुक को जाइए। खोलिए। हदीस नंबर 1167 होगा शायद, बुखारी शरीफ की हदीस है शायद। मैं आपको थोड़ा सा, मैं ध्यान से घंट रहा है मेरा, ठीक है। अगर आपके पास वो हदीस है, आपको समझ में आ गई कि बात हम कहाँ से कर रहे हैं, तो शायद आप जल्दी ही पालेंगे आप। एक सेकंड, मैं ज़रा देख ले रहा हूँ। हदीस नंबर 1167। सुना मुझे नबी करीम नहीं, ये नहीं है, 1167 नहीं है। उसके आइए, बाद अब मैं हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ। जी सुनाइए। ये हदीस सही बुखारी शरीफ में है। हदीस नंबर 1010 है। ओ 1010, हाँ वही ना, ठीक है। 1167 बोले आपको हम, है ना, 1010 है, ठीक। चलिए बोलिए। कहत के वक्त जब लोग परेशान हुए थे। जी जी जी, एकदम एकदम वही सूखा पड़ा, मतलब वही हाँ होता है, हाँ मतलब हाँ 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 हाँ। वही होता है। हाँ। ठीक है। कि ये ज़माना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत चल रहा था। जी एकदम। ठीक है। जी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में कहत पड़ा। जी। तो हज़रत उमर के ताल्लुक से हम्म अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से दुआ करते हम्म। और फरमाते कि ए अल्लाह, हम पहले तेरे पास अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला लाया करते थे। जी जी ए अल्लाह, हम पहले तेरे पास अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लाया करते थे, तो तू जी पानी बरसाता था। जी अब हम अपने नबी के करीम के चचा का वसीला बनाते हैं, जी, एकदम सही बात है। तो तू हम पर पानी बरसा। हाँ, अनस ने कहा कि चुनांचे बारिश खूब हो रही। माशाल्लाह, ये तो हदीस सही है, एकदम आप सही पढ़ रहे हैं हदीस। ठीक है। हाँ। तो अब बताइए, यहाँ पे भी हजरत, अभी आपने कहा कि डायरेक्ट बात हो रही थी अभी आपकी। हमने उसका किस इनकार नहीं किया कि डायरेक्ट मांगना या बोलना कहना सर मना है, सर हमने सर क्या सर किया? सर देखिए, पहले सर पहले हम आपको, हम आपसे भी दुआ करवाएंगे। आप मेरे यहाँ आएंगे ना, देखिए पहले। आपको वसीला बना के भी दुआ मांगेंगे, आपसे दुआ करवाएंगे हम। अरे प्यारे प्यारे लेकिन प्यारे 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 प्यारे, प्यारे जी, एक मेरी बात सुने, हमने पहले प्यारे मेरी बात सुने। हमारा ये, पहले हम क्या सोचते हैं पहले ये बता देते हैं। आप हमारा ये मानना है ना, जी, और ये हमारे असलाफ का मानना है, ये हमारे मानने से कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात, हम असलाफ छोड़िए, आप हदीस और कुरान की बात कीजिए। असलाफ की ऐसी की तैसी। ऐसे कैसे, ऐसे की तैसी, नहीं नहीं नहीं, असलाफ छोड़िए, बाबाओं को हटिए, बाबाओं से। बाबाओं आप की मैं हदीस बात नहीं कर सुनाने रहा में हूँ। मैं मैं सुनिए, मैं जिस भी किताब सुनिए का मेरी बात बात। करूंगा वो हदीस और कुरान से ही होंगे बात। बाबाओं पीरों को दूर रखिए, कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। अगर सुनिए, आप बाबा को बीच में अभी तक मैंने किस किस बाबाओं का नाम लिया? आपने बोला असलाफ, मुझे असलाफ से कोई जरूरत नहीं है। असलाफ, असलाफ आप किसको मानते हैं? हम असलाफ कुरान और हदीस को मानते हैं, बात खत्म। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कुरान और हदीस असलाफ है? अरे सर जी, उसी के दौर के लोगों को, मतलब ये समझिए ना, आप पूरी बात का इतना कुरान और लंबा हदीस असलाफ है माज़अल्लाह। अरे सर यार, क्या असलाफ का मतलब पहले के लोग बोल रहे हैं आप ना। ये माज़अल्लाह, ये आपके नजदीक कुरान और हदीस लोग हैं? अरे यार, कहाँ भटक रहे हैं बात आप। हम भटक वो रहे हैं? बोले उस जमाने हमने के बोला लोग है ये? जब, सुनिए,
उस जमाने के लोग जब कुरान और हदीस की बातें होती थी, मतलब जिस तरह अभी किस अभी जमाने के लोग, किस जमाने सुनिए के? मैंने पहले ज़माने की सुनिए कैद लगा सुनिए दीजिए आप, फिर आप कहिएगा कि हम उस ज़माने सर में बात नहीं कर जी रहे थे। सर जी, हजरत उमर और हजरत अब इब्न यहाँ जो अब्बास का अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की बात कर रहे हैं ना, मैं इसी ही इस्लाफ मानूंगा। मतलब जो कुरान और अच्छा, हदीस में जिसकी बात है, उसके बाद किसी बाबा का कौल या किसी अच्छा, बाबा का वसीला मुझसे मत मांगिए प्लीज। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपके नज़दीक असलाफ़ हैं? सिर्फ़ असलाफ़ यही हैं? नहीं, आपके नजदीक हजारों असलाफ हो सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक यही असलाफ हैं। कौन? बस ये 2 शख़्स जिनका आपने नाम लिया? अरे सर जी, आप लोग जो है ना बात को भटका रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं को भटका रहे क्यों हैं। भटका रहे हैं? आपने असलाफ़ का वर्ड इस्तेमाल किया, वो भी कुरान और हदीस के लफ्ज़ के साथ। मैं ये बोला कि कुरान और हदीस का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोग जो हुजूर के हदीसों में हैं, मैं उन्हीं की हदीसों बात में हैं। तुम्हारे बोकर हज़रत उमर हज़रत अली, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, उसके बाद की आदमी का बात मत लेकर आइए मेरे पास। ठीक है। तो फिर आप बुखारी शरीफ बंद करके रख दीजिए, क्योंकि उस ज़माने में नहीं, बुखारी शरीफ नहीं था। सर जी आप नहीं समझ पा रहे हैं बात नहीं, को मेरी। आप नहीं समझ पा रहे हैं ना। अजीब आदमी हैं आप। इमाम बुखारी कब मैं पैदा अभी हुए ये हैं? तो बोला हदीस, इमाम बुखारी आपसे कब बोल पैदा रहा हुए? हूँ कि हदीस के इमाम सिवा। बुखारी इमाम बुखारी कब पैदा हुए? इमाम तिरमिज़ी कब पैदा हुए? इमाम निसाई सुनिए कब मेरी पैदा बात, हुए हैं? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरी हाँ, बात तभी बोलिएगा। जी। मैं बोलना इमाम बुखारी अगर हदीस बोल रहे हैं तो सही। अच्छा, सुनिए तब वो मेरी ठीक। बात सुन लीजिए, पूरी बात अच्छा, तो सुनिए सर। इमाम बुखारी हदीस बोल, इसके ऊपर आपकी क्या सनद है कि वो इमाम बुखारी जो बोल रहे हैं वो हदीस ही बोल रहे हैं? क्योंकि आपके नज़दीक तो उनके बात के कोई लोग एतमाद के लायक ही नहीं है। जो आपके नज़दीक एतमाद के लायक ही नहीं, आप उनसे हदीस कैसे सुन सकते हैं? पहले ये बता दीजिए आप। मेरी बात सुन लीजिए पूरा, तभी तो आप बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप ऐसी बात ही बोल रहे हैं। आप सुनेंगे या नहीं नहीं, सुनेंगे नहीं, ये आप बताइए। बिल्कुल आप बोलिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए आप। ठीक है, आप सुनिए। आप, मैं बोल ये रहा हूँ कि जो आदमी हदीस बयान करे वही मेरा असलाफ, समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब वो इमाम इसका बुखारी हो, मतलब इमाम 1 मुस्लिम मिनट, हो, 1 मिनट, 1 इमाम मिनट। तिरमिजी हो, या हमारे जो भाई अभी हमसे बात कर रहे हैं ना, हुँ। वो भी मेरे असलाफ। अच्छा, मैं लेकिन बात हदीस और कुरान और रेफरेंस के साथ करें तब, वरना ऐसी की तैसी। अच्छा, तो मैं अभी आपके सामने बात करता हूँ, आपके नज़दीक मैं असलाफ जैसा मिसाल रखता हूँ। जी आप मेरे बड़े हैं, मतलब वही असलाफ, मतलब बड़े ना, क्या आप कह रहे हैं असलाफ को? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ले, अस्तगफिरुल्लाह। आप बात को काहे भटका रहे हैं? आप बोलिए कि ये हदीस आपने पढ़ा ना। आइए एक और हदीस मुबारक पढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, फिर पहले इसी हदीस पे बयान होगी, हाँ, फिर हाँ, बाद में बिल्कुल, मैं बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मानूंगा। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं पहले। आप इस हदीस के मुझे ये बताइए कि यहाँ कहाँ नबी से मांगने का और यहाँ पे कहाँ पे इब्न अब्बास से मांगने का जिक्र है? तो हम कब कह रहे हैं कि हम इनसे डायरेक्ट माँग रहे हैं? फिर वही बात, हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। हुँ, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इस हदीस में मुझे दिखाइए कि हज़रत उमर किन से मांग रहे हैं। अल्लाह से माँग रहे हैं। जी, हो गया, बात खत्म। क्या बात खत्म हो गया? अरे, हमने कब कहा है कि हम किसी से कुछ माँगते हैं तो हम उनसे डायरेक्ट माँग रहे हैं? मेरा नियत यही है कि अल्लाह ही देने वाला है। नहीं, लेकिन हम आपकी हम नियत क्यों माने सर? आपकी नियत हम क्यों माने? हम तो हज़रत उमर का कौल लेंगे ना। तो हज़रत हम नहीं, नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, सुनिए 1 सुनिए, मिनट, 1 मिनट, 1 मेरी मिनट, बात 1 मिनट, 1 सुनिए मिनट, नहीं, नहीं। सर 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 हज़रत उमर इस प्लीज बात के प्लीज ऊपर कायल नहीं प्लीज है क्या माज़अल्लाह? 1 मिनट, हज़रत उमर इस बात पे कायल नहीं है क्या कि बगैर वसीला के अल्लाह ताला बारिश करेगा कि नहीं करेगा? मुझे कायल की मतलब नहीं है, मुझे मतलब नहीं, नहीं, ये नहीं। है कि हज़रत उमर हज़रत कब्र पे उमर ने कहाँ गए? हज़रत उमर हुजूर ने सल्लल्लाहु वसीला अलैहि क्यों वसल्लम लिया? सुनिए, पहले मुझे बताइए, हज़रत सर उमर ने जी वसीला हुजूर लिया ही क्यों? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, कब्र पे जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगे क्या? आप मुझे ये बात बताइए आप। हाँ, मैं उसको भी साबित करूँगा। फिर वही बात मैं बोल, अभी साबित करने का बात ही कहाँ हो रहा है? हम आपको साबित कहाँ करने कुछ बोल रहे हैं? अरे, मैं उसको अभी मैं कहने वाला हूँ ना, अभी आप काहे घबरा रहे फिर हैं? मैं वही उसको भी बात, बता मैं दूँगा। ये अलग आपको टॉपिक हो इस गया कि हदीस मज़ार में पे जाकर के बात करना। ये इस मज़ार पर जाकर के बात करना अलग बात हो गया, वसीला यहाँ से भी हेलो माँगा जा सकता है, अगर मैं सर, हिंदुस्तान में बैठा हूँ। हेलो सर, हाँ, सर सुनिए ना। हुँ। इस हदीस में मुझे ये दिखाइए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पे जाके मांगा गया था या कहीं दूसरी जगह जाके पहले मांगा गया? आपको सही से सरकार दो आलम का नाम लेने नहीं आ रहा है और आप इतनी दकीक मसाइल पे बात करने चले जा रहे हैं भाई साहब। सर जी मैं सल्लल्लाहु अलैहि हदीस वसल्लम। की बात कर रहा हूँ, इसमें आप क्या बोल रहे हैं? हाँ? आप क्या बोल रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ मैं कि मुझे आपको ये बोल रहा बताइए, हूँ। मुझे ये सिर्फ़ इतना उसी हदीस पे रहिए ना, अब उस मुझे ये बता दीजिए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा शख़्सियत जिसके ज़मीन पे हाँ जन्नती होने की बशारत आ चुकी है, सरकार ने जी खुद जी, फरमा दिया है, वो हाँ हाँ। बंदा दूसरे का वसीला क्यों ले रहा है? वो डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं माँग रहा जबकि वो जन्नती है? सर जी वसीला का मतलब आप यहाँ दुआ करते थे, दुआ वसीला के से दुआ करते थे, तो हाँ, मतलब वसीला हज़रत कैसे उमर दुआ हज़रत करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनिए, हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाते थे। अब हम हज़रत अब्बास हेलो, 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 से दुआ हेलो, करवा आवाज़ कट को रही है, लाया हेलो, क्या बीच में? हेलो, आवाज़ कट रही है, फिर से कहिए।
जी जी, मैं बोल रहा हूँ उन्होंने मरे हुए को बीच में लाया क्या? अस्तगफिरुल्लाह, आपके नज़दीक माज़अल्लाह सरकारे दो आलम रसूलुल्लाह। एकदम मरे हुए हैं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं है, मरे हुए हैं वो, इस दुनिया से तो मर के अस्तगफिरुल्लाह, गए हैं ना। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, लानती इंसान। अस्तगफिरुल्लाह, आप लानती बोलिए, फानती बोलिए, हमको उस सबसे ये सब सुन के अंदर कष्ट अस्तगफिरुल्लाह। होता है। सर जी सुनिए, हुजूर रसूलुल्लाह सरकार ने खुद बोले, फरमाया है ए सर, कि अगर आप मुझे लानती रसूल बोल रहे हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी आपके नज़र में लानती हो गए, इसका मतलब फिर। अस्तगफिरुल्लाह, रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक है कि नबी अपने कब्रों में जिंदा होते हैं। कब्र अरे कहाँ तो है? मैं, जमीन पर ही है। सर सर मैं वो उस कब्रों में जिंदा का हम कहाँ इनकार किए, हम अभी दुनिया में मरने की बात कर रहे हैं, आप कब्र में अरे भाई, पहुंच दुनिया चुके ही हैं। में कब्र है ना, कि बाहर है दुनिया से? अरे तो उस दुनिया तरह में से नहीं, आप पहले बताइए, कब्र दुनिया में है सुनिए, कि नहीं है? उस तरह सुनिए, किस किस आदमी की रूह मरती है? रूह किसी की मरती है क्या? बिल्कुल नहीं मरती है। जी, बात खत्म, तो सब तो जिंदा है उस तरह फिर तब तो। सब कैसे जिंदा है? आपके नजदीक सबके मकाम बराबर ही है? नहीं, मकाम एकदम अलग अलग है सबका। शोहदा जिंदा है? सौदा एकदम जिंदा है, लेकिन उनका शऊर मुझे नहीं है, वो अल्लाह के बरज़खी दुनिया में जिंदा है। अच्छा, तो और क्या नबी भी उतना ही लेवल पे जिंदा है? जी, एकदम उसी तरह जिंदा है, हम अस्तगफिरुल्लाह। नहीं बोलेंगे। और सुनिए ना, हम कहाँ बोल रहे हैं, हम अपनी बात कहाँ बोल रहे हैं। आपने जिस तरह वसीला की बात बताई, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिक्र नहीं है, कब्र पे जा करके मांगने का कोई जिक्र नहीं हम है, कब्र पे उसी जाकर के तरह मांगने वाली भी हदीसें पेश कर रहे हैं। क्या एक ही हदीस मुकम्मल है दुनिया में? उसके अलावा भी और कोई हदीसें हैं कि नहीं है? अरे तो सर जी, हुजूर हदीस हजारों लाखों हैं, मुझसे मतलब नहीं है। अच्छा, बस एक ही हदीस पे आपका मामला खत्म हो एक जाएगा? सर जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। हम हजरत उमर के साथ हैं इस मामले में, हाँ, हजरत उमर के साथ हैं इस मामले ठीक में। है। आइए, हजरत उमर अब तो वहाँ अच्छा सुनिए, वसीला लेकर के बता रहे हैं। अगर आपने अच्छा। मरने का लफ्ज पे मुझे लानती कहा, जी। तो आपने इनडायरेक्टली अबू बकर सिद्दीक अरे रज़ियल्लाहु छोड़िए अन्हु वो को बात, भी। बेकार के बात आप बोल रहे नहीं हैं, आप बात ही छोड़िए, ऐसा कर नहीं रहे हैं। प्लीज प्लीज जाहिल प्लीज इंसान। छोड़िए, भागिएगा पहले आप नहीं, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं भागना, आप आइए। आप मुझे नहीं सूर्य निसा की सर आयत जी, नंबर आपने 60, नहीं हदीस नहीं, एक सुनाया मिनट एक मिनट था। एक मिनट एक मिनट, मेरी बात अरे सुनिए मुझे ना। किसी अरे से आप डिबेट टॉपिक करनी है चेंज अपने कर रहे हैं, आपको, चलिए वहां पे भी मैं चला जा रहा था थोड़ा देर के लिए। सुनिए मेरी बात। सूर्य निसा की आयत नंबर 64 है। ठीक है? जी जी सूर्य निसा की आयत नंबर 64 है। जी। कुरान पे तो आपका ईमान है ना जनाब? अरे सब में ईमान है, हम तो आप पर भी ईमान रखते हैं कि आप सही बोल रहे हैं अभी। जब जब आपको आपको इस बात पे ईमान है कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात का इनकार कर रहे हैं, वाह। नहीं जबकि आप मैं सब, जबकि मैंने ये जबकि नहीं बोला कि आप जबकि हर बात सही बोल रहे जबकि हैं। मैं जबकि मैं अरे अपनी बात अरे नहीं कह सर रहा जी, हूँ, जबकि मैं अपनी अरे बात मैंने नहीं कह रहा आपको हूँ। बोला कि आप हर बात सही बोल रहे हैं, ये थोड़ी बोला, मैंने बोला कि आप इस बात को सही बोल रहे हैं कि कुरान की जो आयत पढ़ने वाले हैं अभी आप। अच्छा चलिए, कुरान शरीफ की आयत है, जी आयत नंबर 64 मैं पढ़ रहा हूँ। जी, पढ़िए, एकदम मेरे सामने है आयत नंबर 64 सूरह निसा की, चलिए। ठीक है? जी इसकी तर्जुमा मैं डायरेक्ट पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, और आपको यही बता दूं, जो हदीस आप बयान कर रहे थे अभी 1010 का, हाँ, वो भी मेरे सामने ही है। ठीक है। आइए मैं ये तर्जुमा पढ़ रहा हूँ जी कि और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करे, यानी मोमिनीन इंसान जी मुसलमान, जी, एकदम एकदम। तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों, तुम्हारे जी हुजूर हाजिर, और फिर उसके पहले बताइए, अल्लाह माफ करने वाली ज़ात है कि हुजूर? जी, अल्लाह अल्लाह माफ करने वाली जात है, हमेशा से हर हमेशा रहेगा इस मामले में। गुनाह गुनाह को वही चाहेगा तो बख्शेगा, ना चाहेगा तो ना बख्शेगा। एकदम सही बात है, ठीक ये है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजारों हदीस है इस पे, और क्या। ठीक है, आइए कुरान से मैं पढ़ नबी रहा का हूँ। यही तो ईमान ए है, मेरा भी महबूब ईमान है। तुम्हारे हुजूर हाजिर हों, और फिर अल्लाह से माफी चाहें। डायरेक्ट तो यहाँ पे रब ताला भी नहीं फरमा रहा है। तो और वो तो फिर जिंदा में, मैं जिंदा की इसमें कहाँ भाई, मैं जिंदा के और इसमें आगे, तो अरे आगे पहले एक मिनट रुकिए। और रसूल उनकी शफात फरमाए, यानी रसूलुल्लाह भी फरमा दे, ऐ अल्लाह इनकी ये मगफिरत फरमा दे। तो शफात से किसका इनकार है? तो मेरा तो, मैंने भी जरूर आपकी अल्लाह शफात को की। बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। अब मेरा जी एक सवाल है। जी बोलिए। ये आयत मुबारक क्या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो उस जमाने में ज़ाहिरन हुजूर को देख रहे थे, या हमारे लिए भी है? हमारे लिए भी है। तो आप मुझे बताइए, लेकिन लेकिन हाँ, हुजूर की लेकिन बारगाह में सुनिए, कैसे हाजिर होकर के दुआ मांगेंगे? नहीं नहीं, सुन हुजूर की लीजिए, बारगाह में कैसे खड़े होकर हमारे के लिए, तौबा करेंगे? सुनिए, हमारे लिए शफात वाला वर्ड है जो कि कयामत के दिन होने वाला है। अच्छा, उससे पहले हुजूर शाफी, आप हजरत को शाफी नहीं मानते हैं? एकदम नहीं मानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बे मिन कुल, आप इतना बड़ा जाहिल मुतलक इंसान है आप कि यहाँ पे रब ताला ज़ाहिरन में ही फरमा आपने रहा है। रब ताला सुनिए, ज़ाहिरन में ही फरमा रहा है कि ऐ लोगों, जब तुम गुनाह कर डालो अपनी जानों पर, तो मेरे महबूब की बारगाह में आकर के माफ़ी चाहो, और नहीं रसूल नहीं नहीं उनकी नहीं नहीं, शफाअत फरमाएं। आपने अपने से जोड़ा, बारगाह में आने में, जिंदा में, मौत के बाद नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, तो ये वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये जो आयत मुबारका है,
ये जो मरने के बाद बारगाह में जाने का मुझे एक हदीस दिखा दीजिए जिसमें अल्लाह के रसूल ने बोला हो कि मेरे बारगाह में आके तुम माफी तलब करना। अरे भाई, हुजूर की ही तो मैं हदीस कुरान की जब मैं आयतें पेश कर रहा हूँ तो, जी सर, आप और कॉन्टेक्ट आप गलत कर नहीं रहे नहीं हैं। और आप मुझे ये सुनिए, सिर्फ आयत सुनिए, ये नहीं नहीं, ये आप कुरान और हदीस से ये साबित कीजिए कि रसूलुल्लाह ने मना फरमाया हो कि मेरा वसीला मत इस्तेमाल करना, और मेरे कब्रों मज़ार मुबारक पे आकर के मेरा वसीला मत मानो, ये अल्फाज होना चाहिए, मेरा वसीला एकदम नहीं भाई, लेना तो। अल्लाह के रसूल ने बोला है कि मेरे कब्र को सजदा का ना बनाना, और सजदा, अरे भाई सजदा कौन कर रहा है, सजदा कौन कर रहा है, तो सजदा कौन कर रहा है? सजदा कौन कर रहा है? आप हम आइए तो रब आप ताला के अलावा किसी को भी हाँ, सजदा तो वहाँ पे ताज़ीमी भी जायज़ वो तो नहीं वहाँ मानते पे हैं, डंडा मारना सजदाए पड़ेगा। ताज़ीमी भी जायज़ नहीं मानते हैं किसी और के लिए। सर जी प्लीज थोड़ा सा सुनिएगा मेरी बात। हुँ। सजदा कौन कर रहा है? सजदा ये जाहिल करते हैं। अरे जो तो जाहिल का फोटो मेरे मोबाइल पे मौजूद है। अरे जाहिलों को छोड़ दीजिए, अभी जाहिल से आप बात कर रहे हैं। तो सर जी मैं आपको गलत कहाँ बोला? मैं तो जो कर रहा मैं उसको बोल रहा हूँ ना, मैं तो आपको तो क्यों फिर बोलूं? आप तो उधर जाके बोलिएगा ना आप उसको। मैं काहे तो उसको बोलूंगा खुद कह आपको? रहा हूँ, मैं तो उसको आप खुद कह जैसे रहा हूँ लोगों ने कि मुझे फर्क दे रखा है हम इन लोगों को। इत्तेकाद ये अरे कह देखिए, रहे हैं, हम ये सर साफ कह जी रहे हैं कि हम किसी मेरी को बात सुनिए, ताज़ीमी सजदा पे जायज़ नहीं मानते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपकी बात सारा समझ गया कि आप वसीले का कायल है, मैं वसीले का कायल नहीं हूँ। ठीक है, सुनिए आप मेरी बात। ये जो सजदे हो रहे हैं, अरे भाई सजदा पे आप कहाँ चले गए? पहले आप कुरान का वही आयत पे आइए, सर पहले सजदा जी पे मत मेरी जाइए अभी बात आप। सुनिए। कुरान की आयत पे पहले वापस आ जाइए, वो सजदा आपने फिर पहले नहीं, आप बोला कि मौजू से भागिए वसीले नहीं, से मौजू सुनिए। से भागिए नहीं, हाँ, मौजू से भागिए नहीं, पहले आप कुरान की उस नहीं आयत वाली आयत पे मौजूद आ से जाइए। कहाँ भाग रहा हूँ सर। हाँ। मैंने तो आपको, आप तो आगे आ गए, मैं तो आपको मौत पे ही लेके था, आप फिर आगे बढ़ गए। नहीं, नहीं, मैंने नहीं। बोला कि सुनिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए पहले। आप टॉपिक को आगे मत बढ़ाइए। मैं मौत की बात कर रहा था, हुँ। आपने बोला मौत। हजरत उमर का वो खुतबा जो हजरत 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 अबू बकर का वो खुतबा जो हजरत उमर को का सुनाया गया था मौत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुझे वो बताइए क्या था। क्या कह रहे हैं? पढ़िए उसको। फिर से कहिए ज़रा। हजरत उमर का वो खुतबा जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत के दिन कहा गया था कि जो खुदा मानता था मोहम्मद को, वो समझ ले कि मोहम्मद मर गया है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। अरे सर, मौत का मतलब क्या होता है? हम बेशक इस बात के कायल हैं कि एक लम्हे आन के लिए, अल्लाह का जी वादा वही पूरा लम्हे होने के आन लिए। का समय आन। मैं भी तो उसी लम्हे आन की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। नबी फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा कौन तस्लीम कर रहा है? फिर मैं आपने कैसे बोल दिया कि आप क्या कहते हैं गुस्ताख? कैसे आपने वर्ड इस्तेमाल कर दिया? बिल्कुल, बिल्कुल, जहाँ हज़ारहाँ हदीसें हैं इस बात पे शाहिद कि सरकारे दो आलम बिल्कुल मदद फरमाते हैं, ज़िंदा हैं अपनी। तौबा अस्तगफुरुल्लाह पढ़िए आप। न जिंदा में न मदद फरमाते थे वो, न मौत में मदद फरमाते थे, मौत के बाद। ठीक अस्तगफिरुल्लाह, है, अभी कुरान की आयत का भी इनकार कर रहे हैं अभी आप। क्यों फिर आप वही बात मैं बोल रहा शफ़ाअत हूँ कि शफ़ाअत कैसे करना मदद, मदद है कि नहीं? मदद करने वाला अल्लाह है शफ़ाअत भाई, करना आप श कैसे हैं उसको? हाँ, मदद कैसा मदद? शफ़ाअत करना मदद है कि नहीं है? मेरी बात सुन लीजिए। शफ़ाअत मदद है कि नहीं है? शफात शफ़ाअत एकदम म मदद नहीं है। अल्लाह हुक्म शफ़ देंगे क़यामत के दिन शफ़ाअत सबकी मदद शफात। है कि नहीं है? शफ़ाअत मदद है कि नहीं है? सर जी शफ़ाअत मदद है बेइज़्निल्लाह, कि नहीं है? बेइज़्निल्लाह हाँ, बेइज़्निल्लाह बिल्कुल अल्लाह की अता से शफ़ाअत मदद है कि नहीं? हो गया। फिर वही मदद, मदद तो अल्लाह की हुई ना, मदद अल्लाह की हुई। अरे अल्लाह उनके तो हुक्म से। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। तो फिर नहीं, रब मेरी ताला बात वहाँ ये बहुत क्यों ध्यान फरमा से रहा है कि आप अपने सुनिए बात को। मैं नहीं, 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 आप भाग रहे हैं ना साहब। नहीं नहीं, मैं आप भाग नहीं रहा हूँ सर। मैं क्यों भागूंगा? मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के बाद ज़ाहिरी तौर पे किसी की मदद नहीं करते हैं, बातिनी तौर पे तो वो उस जमाने में भी नहीं, जब जिंदा थे उस वक्त भी वो नहीं कर रहे थे, तो हम अभी मैं क्यों माने उसको? मैं आप पहले टॉपिक बाँध लीजिए। आप बात विसाल पे बात करना पहले चाहेंगे कि नहीं नहीं विसाल नहीं की से नहीं, मैं पहले? मदद मदद की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप मेरा लिख लीजिए एकदम पत्थर में। पहले मैं, मेरा हाँ, तो ईमान ये है कि हुजूर, मदद पे मैं हुजूर पहले यही बता रहा हूँ, शफ़ाअत सुनिए, मदद है कि नहीं है? जी, शफ़ाअत मदद है कि नहीं है? नहीं है मदद, अल्लाह के हुक्म से मदद है। शफ़ाअत मदद है मतलब शफ़ाअत मदद नहीं है। एकदम मदद नहीं है। वो शफात है अल्लाह के हुक्म से, तो अल्लाह की मदद हुई ना भाई। तो आप अपने लिए ये दुआ करना पसंद करेंगे कि मुझे शफ़ाअत रसूलुल्लाह की नसीब ना हो? एकदम नहीं। क्यों क्यों हम ऐसा करेंगे? क्यों? अभी तो आपने कहा कि अल्लाह। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि उनकी शफात मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात में हिस्सा तुम मांगो। तो अल्लाह से मांग रहा हूँ मैं ना, हुजूर से नहीं मांग रहा हूँ मैं खुदा की कसम बोल रहा हूँ, पश्चिम तरफ मेरा मुंह है। अच्छा। मैं कभी ये दुआ नहीं मांगूंगा कि हुजूर आप मुझे शफात में मुझे मुझे हिस्सादारी दे दें। उफ़! मैं कभी नहीं मानूंगा रस मैं। रब ताला कुरान में खुद फरमा रहा है कि अगर जी, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करें, लोग जब अपनी जानों पर जुल्म मैं करें, तो ए आपको रब महबूब ताला, मैं तुम्हारे रब हुजूर ताला से हाजिर हों, इय्याका नस्तईन। तुम्हारे हुजूर हाजिर हों, और फिर अल्लाह से माफी मांगे,
और है भाई, तो तुम्हारे हुजूर हाजिर हो तो वो उस वक्त की बात हो रही है ना जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। तो मतलब ये कुरान की आयत हम लोगों के लिए नहीं है। एकदम नहीं है, वो उस अस्तगफिरुल्लाह, दौर में थे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। ये बंदा कुरान की आयतों का भी ऐसे खुलेआम इनकार कर रहा है, कहता है कि नहीं नहीं हमारे नहीं लिए नहीं नहीं, आयतें नहीं मैं हैं, एकदम, मैं हमारे इनकार। लिए ये आयतें नहीं हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कुरान की आयत का मुनकिर का क्या हुक्म है पता है ना? अच्छा सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए। अब क्या आप सुनना है मुझे भाई? आखिर में अब मुझे क्या सुनना रह गया है? ये आप बंदा, मुझे सामीन आप हज़रात, मुझे सामीन हज़रात, आप देख रहे हैं क्या? आप सुन सकते हैं इस बातों को, इनकी बातों को साफ तौर से। ये सुन, बंदा कुरान की आयतों का साफ इनकार कर रहा है, नहीं 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 नहीं, ये कह आप रहा बोल रहे है हैं कि सर। ये नहीं, आयतें आप हमारे लिए बोल रहे नहीं हैं, हैं। ये आप बोल रहे हम कहाँ हैं। बोल रहे हैं? अरे भाई मैं कहाँ बोल रहा हूँ? कुरान वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारी बात अगर होगी तो आप सुन लीजिएगा, मैं इसका लिंक नहीं आपको नहीं शेयर नहीं कर नहीं, दूंगा। मैं सीधा बोल रहा हूँ कि वो हुक्म हुजूर, वो तो एक आम मुसलमान का भी हम लोग मिट्टी देने जाते हैं ना सर। अरे भाई आपने तो कुरान की आयत का इनकार किया है अभी। मेरी और बात आइए सुनिए। इसी में पढ़ते हैं आगे, एक आयत में, एक हदीस मुबारक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप ठीक है? मुझे कोई हेलो। आयत नहीं सुनाइए, मुझे आप इसी आयत पे रहने दीजिए और उसके बाद मेरी बात सुन इसी लीजिए। आयत के तहत में शरा में एक आयत, ये यार हदीस मैं मुबारक मैं हुजूर पेश कर से रहा हूँ। कभी भी मदद इस नहीं आयत के मांगूंगा, तहत मैं इमाम कुर्तुबी नबी। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं कि इमाम सादिक फरमाते हैं कि हजरत जी अली ने वही, फरमाया, हजरत मैं मौला अली बताऊं, के, देखिए कैसा इंसान है, मौला अली के नबी। बातों का मैं पेश करने जा रहा हूँ, ये इंसान बक बक कर रहा है नहीं बीच नहीं में। नहीं नहीं, आप हजरत सिर्फ बात मौला पे अली ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के 3 दिन के बाद, तीन हाँ। दिन के बाद एक देहाती आया और नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाकर गिड़गिड़ाया, रोज़े की कुछ मिट्टी उठाई और अपने सर पे मल लिया और कहा, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया था और हमने सुना था ये कि दलील अल्लाह ताला हदीस ने मेरे आपसे सामने फरमाया है कि मन और गढ़ंत जब लोग हदीस मत अपनी जानों सुनाइए, पर ज़ुल्म कर लें, मुझे और मन जब लोग गढ़ंत अपनी हदीस मत जानों पे ज़ुल्म सुनाइए। कर लें, तो पहले ए महबूब महबूब पहले ये तुम्हारे पास आएँ और फिर रब की से मग़फ़िरत तलब करें, और फिर नहीं, रब तक, ये गलत और वर्ड फिर मत जब इस्तेमाल कीजिए। और फिर जब आप भी इनके लिए माफ़ी चाहें तो ये अपने रब को बड़ा माफ़ करने वाला पाएँगे। और मैं वो उसमें तो से उनके एक हूँ जिंदा, कि मैं अपनी जान पर मैं ज़ुल्म तो किया उनके, हूँ, और मैं उनमें से एक हूँ, विसाल के बाद की बात हो रही है, सर विसाल के बाद वो की बात हो रही उनके है। जिंदा, वो हदीस मुबारक पढ़ने देंगे? हदीस मुबारक सुनिए, पढ़ने देंगे? सर हदीस जी, मु हदीस मैं, मुबारक पढ़ने देंगे? अरे मेरी बात भाई सुनिए, तुम्हारी बातें हम क्यों सुने? तुमने तो कुरान की आयतों का इनकार किया है, और उनमें से मैं मेरी एक हूँ। बात आगे वो सुन रहे मज़ीद हैं, फरमा आप रहे हैं कि हदीस उनमें के से खिलाफ एक बात हूँ, क्यों कर रहे मैंने हैं? अपनी अरे जान सर पर ज़ुल्म जी, किया है। तो आप मैं मेरी आपके बस पास झूठी आया कहानियां हूँ, मुझे मत सुनाइए ना। तो मैं आपके पास आया ताकि मैं आप, मैं झूठी तो कहानियां नहीं सुनना तो चाहता मैं, हूँ आपकी। तो आप मेरे लिए मग़फ़िरत की मैं दुआ झूठी कीजिए। कहानियां नहीं सुनना चाहता हूँ आपकी। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा बंदा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं, और ये बंदा उसको झूठी कहानी कह रहा है। लानत हो ऐसे शख्स पे जो मौला अली की आँखों देखी बातों को झूठी कह रहा है। इसके बाद रोज़ा रसूल से ये आवाज़ आई, जाओ बेशक तुम्हारी झूठ है, मग़फ़िरत ये कर दी एकदम गई। झूठ है, जो आवाज आने और वाली है एकदम बेशक इसके झूठ है। बाद रोज़ा रसूल से ये झूठ आवाज़ है, आई कि ये जाओ झूठी बेशक तुम्हारी रिवायत है। मग़फ़िरत कर दी गई। तफ़सीर सर जी, ये कुर्तुबी झूठी अल जामिल रिवायत है, अहकाम अल कुरान, जिल्द नंबर 6 सफ़ा ये नंबर झूठी रिवायत है। 439 मुझे कहानियां मत 439 सुनाओ, और थे, और मुझे कहानियां मत सुनाओ, इसे अब्दुल्ला मुझे कहानियां अब्दुल्ला मत अल सुनाओ, मोहसिन ने मुझे कहा कहानियां मत है, सुनाओ, इस मुझे हदीस कहानियां के मत सुनाओ, रावी मुझे अबू कहानियां मत सुनाओ, सादिक कहते हैं कि क्या मुझे तुम्हें पता कहानियां है मत कि जिनका सुनाओ, नाम अबू सादिक मुझे कहानियां अल मत अवाज़ी सुनाओ, के अल कूफ़ी हैं, और अब्दुल्ला मुझे अल कहानियां नजदी मत ने सुनाओ। कहा है कि सुदूक यानी भरोसेमंद रावी हैं।